क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या जल्दी ढीला पड़ जाना या अंतरंग पलों में देर तक न टिक पाना अब बिना किसी गोली, बिना इंजेक्शन और बिना महंगे इलाज के ठीक हो सकती है। और यह कोई फेक वादा नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राकृतिक तरीका है जो पहले ही सैकड़ों पुरुषों की जिंदगी बदल चुका है। यही राज आपकी रसोई में छुपा है, उन्हीं खाने पीने की चीजों में जिन्हें आप रोज देखते हैं, लेकिन सही समय पर सही तरीके से लेने पर यही चीजें किसी भी दवा से ज्यादा असर करती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेहा कुमार, यूरोलॉजिस्ट। पिछले 15 सालों से मैं उन पुरुषों के साथ काम कर रही हूँ जिन्होंने अपनी मर्दांगी खो देने की वजह से उम्मीद छोड़ दी थी। कई बार मरीज रोते हुए मुझसे कहते थे, डॉक्टर, अब सब खत्म हो गया, मेरा घर टूटने की कगार पर है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। सही जानकारी और सही कदम मिल जाए तो हमेशा नई शुरुआत संभव है। आज मैं आपको वही राज बताने जा रही हूँ जिसे अपनाकर मेरे सैकड़ों मरीज दोबारा आत्मविश्वास से भर गए। बस आपको ध्यान से सुनना है और आखिर तक साथ बने रहना है। मैं आपको अपने एक मरीज विजय की कहानी सुनाती हूँ। उनकी उम्र 68 साल है और समस्या वही थी जो शायद आज आप झेल रहे हैं। उनका लिंग ठीक से खड़ा नहीं होता था, और अगर होता भी था तो कुछ ही मिनटों में लीला पड़ जाता। आत्मविश्वास टूट चुका था, घर का माहौल तनाव से भर गया था। उन्होंने गोलियों और टॉनिक पर हजारों रुपए बर्बाद किए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। फिर उन्होंने मेरे बताए हुए प्राकृतिक तरीके अपनाने शुरू किए, रोजमर्रा के खाने से, बिना किसी दवा के। सिर्फ 2 हफ्तों में उनका खून का बहाव बेहतर हुआ, नसों की जकड़न कम हुई और उनका आत्मविश्वास लौट आया। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर विजय की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? इसका जवाब विज्ञान देता है। कई रिसर्च में साबित हुआ है कि कुछ खास सब्जियां और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शरीर में खून का बहाव इतना बढ़ा देते हैं कि ऑक्सीजन और पोषण हर हिस्से तक आसानी से पहुंच सके, खासकर निजी अंगों तक। इनका असर किसी भी गोली या टेबलेट से कहीं ज्यादा गहरा और सुरक्षित होता है, और इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बल्कि इन्हें नियमित लेने से नसें खुल जाती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और शरीर में नई ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं अभी इनके नाम नहीं बताने वाली हूँ। सिर्फ नाम जान लेना काफी नहीं होगा। फर्क तब पड़ता है जब आप जाने कब, कितना और किस तरीके से लेना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन सा भोजन किस समय और किस तरीके से लेना है। यह सब इतना आसान होगा कि आप इसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में आराम से शामिल कर लेंगे। आपको अंदाजे से नहीं चलना पड़ेगा, सब बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझाऊंगी। और अगर आपने ध्यान से सुना और नियमित अपनाया, तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद आप खुद कमेंट लिखकर कहेंगे, डॉक्टर, आपने सच कहा था, मेरी जिंदगी बदलने लगी है। सुबह का समय हमारे शरीर के लिए सबसे कीमती होता है। रात भर सोने के बाद जब आप उठते हैं तो शरीर की नसें और अंग थके हुए और खाली रहते हैं। अगर इसी वक्त उन्हें सही पोषण और ऊर्जा मिल जाए तो पूरा दिन खून तेजी से दौड़ता है और आप अलग तरह की ताकत महसूस करते हैं। इसलिए मेरा पहला राज है चुकंदर। जी हाँ, वही लाल रंग की साधारण सी सब्जी जिसे ज्यादातर लोग केवल सलाद में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इसे सही समय और सही मात्रा में लिया जाए तो यही सब्जी आपकी ताकत और टिकाऊपन वापस ला सकती है। अब सवाल है कि चुकंदर इतना असरदार क्यों है? इसका जवाब है नाइट्रिक ऑक्साइड। चुकंदर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ा देता है, जो आपकी नसों को खोलता है। नसें खुलते ही खून का बहाव कई गुना तेज हो जाता है। यही वजह है कि विदेशों में चुकंदर को नेचुरल व्यायाग्रा तक कहा जाता है। इसे लेने का तरीका जान लीजिए। सुबह जल्दी उठिए, कोशिश करें सूरज निकलने से पहले उठें। सबसे पहले 1 गिलास पानी पीकर शरीर को डिटॉक्स कीजिए। उसके लगभग 15 मिनट बाद चुकंदर लीजिए। 2 तरीके हैं, जूस बनाकर पिए या उबाल कर खाएं। जूस की विधि: 2 मध्यम आकार के चुकंदर अच्छे से धोकर, छीलकर छोटे टुकड़ों में काटें। उन्हें मिक्सर में डालकर आधा गिलास पानी मिलाएं और पीस लें। फिर छानकर 1 गिलास जूस तैयार करें।
अगर स्वाद कड़वा लगे तो आधा नींबू निचोड़ें। नींबू न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि विटामिन सी देकर असर कई गुना बढ़ा देता है। अगर जूस न पी सकें तो चुकंदर उबाल कर या हल्की भाप में पकाकर खाएं। सुबह नाश्ते में सलाद के रूप में ले सकते हैं। ध्यान रहे ज्यादा मसाले न डालें, बस हल्की उबाल दे ताकि पोषक तत्व सुरक्षित रहें। कितनी मात्रा? रोजाना लगभग 150 ग्राम चुकंदर पर्याप्त है। अगर जूस है तो 1 गिलास, और अगर उबला हुआ है तो 1 छोटी कटोरी। उतना काफी है खून दौड़ाने और नसें खोलने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ चुकंदर खा लेने से पूरा असर नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको 15 से 30 मिनट की तेज चाल वाली वॉक जरूर करनी होगी। सुबह बाहर निकलिए, ताजी हवा लीजिए और तेज कदमों से चलिए। इससे चुकंदर से बने नाइट्रिक ऑक्साइड को पूरे शरीर में फैलने का मौका मिलेगा। खून और ज्यादा तेजी से दौड़ेगा और वही तेज खून आपके निजी अंग तक पहुंचकर असली फर्क दिखाएगा। मेरे कई मरीजों ने जब इसे रोज अपनाया तो सिर्फ 10 दिनों के भीतर उन्होंने कहा, डॉक्टर, अब शरीर फिर से जवान जैसा लगने लगा है। अब सवाल आता है कि चुकंदर कब तक लेना है। यह कोई एक दिन का उपाय नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर आप कम से कम 1 महीने तक इसे रोज सुबह लेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि नसें धीरे धीरे खुलने लगी है और खून पहले जैसी ताकत से दौड़ रहा है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए यह और भी फायदेमंद है, क्योंकि चुकंदर बीपी को नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। इस तरह आप सुरक्षित रहेंगे और पूरे लाभ का अनुभव करेंगे। अब आते हैं दूसरे राज पर, पालक। जी हाँ, वही हरी पत्तेदार सब्जी जिसे आमतौर पर लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर असलियत यह है कि पालक किसी औषधि से कम नहीं है। इसमें नाइट्रेट्स की मात्रा इतनी अधिक है कि जैसे ही आप इसे खाते हैं, शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर तुरंत बढ़ जाता है। यह गैस आपकी नसों को खोलती है, उन्हें लचीला बनाती है और रक्त प्रवाह को कई गुना तेज कर देती है। दूसरा बड़ा राज है पालक में मौजूद मैग्नीशियम। यह खनिज शरीर से तनाव हार्मोन यानी कोर्टिसोल को कम करता है, और जैसे ही कोर्टिसोल घटता है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। और यही टेस्टोस्टेरोन असली ताकत है, आपकी इच्छा, आत्मविश्वास और प्रदर्शन का असली ईंधन। इसीलिए मैं कहती हूँ, पालक सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि मर्दांगी की नेचुरल पावर है। अब सवाल यह है कि पालक को किस तरह और किस समय लेना सबसे अच्छा है। देखिए, सुबह का वक्त चुकंदर के लिए परफेक्ट है, लेकिन पालक को आप लंच के समय ले सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, चाहे तो पालक की सब्जी बनाइए, चाहे दाल में मिलाइए या फिर सलाद में कोमल पत्तियां डालकर खाइए। अगर आप दूसरी सब्जियों के साथ मिक्स करें तो भी असर मिलेगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए पालक और भी फायदेमंद है, क्योंकि यह बीपी को कंट्रोल करता है और नसों को फैलाने में मदद करता है। लेकिन अगर आपका बीपी हमेशा ही बहुत लो रहता है तो मात्रा थोड़ी कम रखें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इस तरह आप इसे सुरक्षित भी रखेंगे और पूरा असर भी पाएंगे। जब आप लंच में पालक खा लें तो उसके बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट घर के अंदर हल्की वॉक जरूर कीजिए। यह छोटी सी आदत पालक से बने नाइट्रिक ऑक्साइड को पूरे शरीर में फैलने का समय देती है। और अगर आप असर को और तेज करना चाहते हैं तो पालक के साथ ग्रीन टी जरूर जोड़ें। ग्रीन टी पर हुए कई शोध बताते हैं कि यह सिर्फ वजन घटाने में ही नहीं बल्कि रक्त संचार बढ़ाने में भी बेहद शक्तिशाली है। इसमें पाए जाने वाले कैटचिन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट आपकी नसों को साफ करते हैं। जैसे पाइप में गंदगी जमने से पानी रुक जाता है, वैसे ही हमारी नसों में चर्बी और गंदगी जम जाती है। ग्रीन टी उस गंदगी को धीरे धीरे साफ कर देती है और खून के बहाव को सुचारू बना देती है। यही वजह है कि पालक और ग्रीन टी का संयोजन आपके रक्त संचार के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। अब सवाल यह है कि ग्रीन टी कब पीना सही है। आप चाहे तो इसे सुबह चुकंदर के बाद ले सकते हैं, लेकिन अगर खाली पेट ग्रीन टी पीने से असुविधा होती है तो लंच के बाद या शाम को भी ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि रात को बहुत देर से न पिए, वरना नींद पर असर पड़ेगा। और अगर आप ग्रीन टी के असर को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आधा नींबू जरूर निचोड़ें।
नींबू में मौजूद विटामिन सी ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स को और ज्यादा प्रभावी बना देता है, जिससे यह आपके खून की नलियों को साफ करने और रक्त संचार बढ़ाने में कई गुना असरदायक हो जाती है। इस सरल से उपाय से आपका शरीर और हल्का और ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगेगा। अगर आप पालक और ग्रीन टी को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो सिर्फ 15 से 20 दिनों में ही फर्क दिखाई देने लगेगा। आपका शरीर भीतर से हल्का महसूस करेगा, पाचन सुधरेगा और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे खास बात, आप अपनी इच्छा और आत्मविश्वास में खुद बदलाव महसूस करेंगे। यही वजह है कि मेरे कई मरीज कहते हैं, डॉक्टर, 20 दिन में ही लग रहा है जैसे शरीर में नई जान आ गई हो। अब आता है तीसरा राज, मछली, खासतौर पर फैटी फिश जैसे सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल। उन मछलियों में पाया जाने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड आपके दिल और नसों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह आपकी धमनियों को लचीला बनाता है और उनमें जमी चर्बी को घटाता है। जैसे ही धमनियां खुलने लगती है, खून का बहाव वैसे ही तेज हो जाता है जैसे जवानी के दिनों में था। उतना ही नहीं, मछली में विटामिन डी भी भरपूर होता है। रिसर्च बताती है कि जिन पुरुषों में विटामिन डी की कमी होती है, उनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, और यही हार्मोन असली ताकत, इच्छा और प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। अब कई लोग पूछते हैं, डॉक्टर, हमें डायबिटीज या हाई बीपी है, तो क्या हम मछली खा सकते हैं? जवाब है, बिल्कुल हाँ। मछली ऐसे लोगों के लिए भी फायदेमंद है, बस ध्यान रहे कि इसे ज्यादा तली या तैलीय रूप में न खाएं। उबालकर, ग्रिल करके या हल्के तेल में पका सकते हैं। इस तरह आपको पूरा पोषण मिलेगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि मछली कितनी बार खानी चाहिए। मेरी सलाह है कि महीने में 8 बार यानी हफ्ते में 2 बार लेना सबसे बेहतर है। उतना काफी है आपके दिल, नसों और हार्मोन संतुलन को दुरुस्त करने के लिए। और अगर आप नॉन वेज नहीं खाते तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। ओमेगा-3 फैटी एसिड आपको अलसी के बीज, चिया सीड्स या वालनट से भी मिल सकता है। यह शाकाहारी विकल्प भी उतने ही असरदार हैं, बस इन्हें रोजमर्रा की डाइट में शामिल कीजिए। इस तरह चाहे आप नॉनवेज हो या वेज, दोनों हालात में आप शरीर को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। और यदि आप ईमानदारी से इन तीनों राजों को अपनाते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में महसूस करेंगे कि आपका शरीर बदल रहा है और आत्मविश्वास लौट रहा है। तो दोस्तों, अब आपके पास 3 ऐसे आसान और सुरक्षित राज हैं जो आपकी नसों को खोलकर खून के बहाव को जवानी जैसा बना सकते हैं। अगर आप इन्हें ईमानदारी से अपनाते हैं, तो न सिर्फ आपका शरीर बदलेगा बल्कि आपका आत्मविश्वास और रिश्ते भी मजबूत होंगे। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि इसे शुरू कीजिए और फिर कमेंट में आकर बताइए कि आपने क्या नतीजे महसूस किए। जैसे कई लोग पहले ही लिख रहे हैं कि उनकी जिंदगी बदल रही है, वैसे ही आप भी कुछ ही हफ्तों में अनुभव करेंगे। और तब आप खुद कहेंगे, डॉक्टर मेहा कुमार सच कह रही थीं।